नमस्कार दोस्तों, टारगेट जीएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इतिहास के वैदिक सभ्यता से है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है द वीडियो। वैदिक सभ्यता, वैदिक या सांस्कृतिक। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत काल क्या माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों के द्वारा सबसे पहले धातु लोहा की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों के द्वारा लोहागिरी दस्तकारी के कार्यों में नहीं लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द निरी जाति समूह को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य संभवतः भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब के क्षेत्रों में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 आपके वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते। वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण ये किसकी है? किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो ये प्रकृति की उपासना थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ये देश नहीं वेद है, वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 1462 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं या इंद्र के लिए कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 250 बार ऋग्वेद में इंद्र के लिए उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं।
ऋग्वैदिक युग में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदक सबसे प्राचीन संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? तो गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? तो वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कौन सा वेद ये गद्य है? कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है।